हेलो एवरीवन, लिसनिंग टुगेदर के 2023 के आखिरी वेबिनार में आपका स्वागत है। आप लुकिंग एट द चैट हियर, आप बहुत सारे लोग मेरे जान पहचान के हैं, तो आप लिसनिंग टुगेदर के बारे में भी जानते ही है। वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूएस में बेस्ड है, लेकिन हमारा काम दुनिया भर में चलता है, ज्यादातर इंडिया में। हम पेरेंट्स, प्रोफेशनल्स और डेफ बच्चों के साथ काम करते हैं इंडिया में, विथ द गोल कि हम पेरेंट एम्पावरमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और पब्लिक अवेयरनेस कर सके। आज के हमारे इस लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। इसकी रिकॉर्डिंग वेबिनार हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगी। तो सुनते हैं आप सबसे, आज ऑडियंस में कौन है? क्या आप पेरेंट है? क्या आप प्रोफेशनल है? आपकी फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? क्या आप पहली बार लिसनिंग टुगेदर के वेबिनार में आ रहे हैं? प्लीज हमें बताइए। ऑलराइट, धीरे धीरे आंसर्स आने लगे हैं। We'll wait a few more seconds. देखते हैं हमें क्या जानकारी मिलती है आज के पार्टिसिपेंट्स के बारे में। ऑलराइट, और 20 सेकंड्स। अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो प्लीज कीजिए। ऑलराइट, तो मेजोरिटी लोग आज जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो थेरेपिस्ट या टीचर है स्पेशल स्कूल में। सो दैट्स फैंटास्टिक, दैट इज रियली गुड। और स्पेशल स्कूल में सीखने वाले बच्चों के लिए आज की जानकारी कैसे इस्तेमाल हो सकती है, ये अम, मैं शेयर करूंगी, और आप मुझे प्लीज बताइए कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमारी कौन सी भी रोल हो, कौन सी भी पोजीशन हो, आज हम ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि हम सबका एक मकसद है। जो बच्चे डेफ या हार्ड ऑफ हियरिंग है, हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लिसनिंग और स्पोकन लैंग्वेज सिखाना। मैं उसको और थोड़ा स्ट्रेच करके मेरे फॉर्मर बॉस के वर्ड्स में आपको आपको इनवाइट करूंगी सोचने के लिए, कि हमारा जॉब है कि जहां कहाँ भी जिस किसी भी लेवल पे बच्चे और फैमिलीज हो, वहां जाके उन्हें मिलना और उन्हें जितना दूर तक वो जा सके, जितनी जल्दी जा सके, वहां तक लेके जाना। Our job is to meet children and families where they are and take them as far as they can go, as fast as they can go. That is, I think, our job. तो आज का हमारा टॉपिक इसीलिए, वर्किंग विथ फैमिलीज, हाउ पेरेंट्स कैन मेजर प्रोग्रेस इन लिसनिंग, लैंग्वेज एंड रीडिंग राइटिंग स्किल्स। माता पिता सुनने, भाषा और पढ़ने लिखने के कौशल में प्रगति को कैसे माप सकते हैं। ये हमारे आज के की पॉइंट्स हैं। 2 मिनट लेकर एवरीबॉडी प्लीज रीड, और जब आपका रीडिंग हो जाए तो प्लीज मुझे चैट में यस टाइप करना या थम्स अप टाइप कर, थम्स अप की इमोजी करना। परफेक्ट, थैंक यू फॉर दैट रिस्पॉन्स। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, विच इज एज, हियरिंग एज और लैंग्वेज एज। एज तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, राइट? बच्चे की आयु, बच्चे की उम्र क्या है, उसके बर्थ बर्थ डेट के आधार पर।
लेकिन कभी कभी जब बच्चा प्रीमेच्योर जन्म लेता है तो उस प्रीमेच्योरिटी को भी हमें कंसिडर करना है ताकि हम करेक्टेड एज का इस्तेमाल कर सके। अगर बच्चा 1 दिसंबर को ड्यू डेट थी लेकिन बच्चा 15 अक्टूबर को ही बॉर्न हुआ, तो वो जो बीच के महीने हैं, वो जो 6 हफ्ते है, वो हमें करेक्ट करने हैं। तो बच्चे की उम्र 3 महीने न होके 1.5 महीने की माननी है। और फिर है फिजिकल एज, कि बच्चे की ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है, कहीं उसमें आगे पीछे तो नहीं है ना। जैसा 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का बच्चा जैसे फिजिकली होना चाहिए वैसा ही है, या कुछ उसमें अलग है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है हियरिंग एज, लैंग्वेज एज, तो उसके बारे में सोचते हैं। हियरिंग एज ये वो अवधि है जितने काल बच्चे ने सुना है, वो हमें कैलकुलेट करना है जब से बच्चे की हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट का इस्तेमाल शुरू हुआ, फुल टाइम ऑल वेकिंग आवर्स और मैक्सिमम ऑडिटरी इनपुट के साथ। तो अगर बच्चे की इम्प्लांट तो हो चुकी है लेकिन दिन में 2 ही घंटा इस्तेमाल होता है और बच्चा 10 घंटे जगा है, तो दैट इज नॉट फुल टाइम यूज। अगर बच्चे की प्रोग्रामिंग ऐसे है कि 20-25 की डेसिबल लेवल के बहुत नीचे बच्चे की हियरिंग है, स्पीच बनाना में या स्पीच बनाना के नीचे, ना कि स्पीच बनाना के एट द टॉप, तो दैट इज अ कंसर्न। और अगर आपके बच्चे की स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग हो सकती है, पर्टिकुलरली वर्ड लेवल स्पीच परसेप्शन टेस्टिंग, और अगर उसमें 70% से कम स्कोर है बच्चे का, तो दैट इज अनदर कंसिडरेशन कि क्या बच्चा सच में उसको सुनने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। सो वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। लैंग्वेज एज है जब हम बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स, डेफ बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स टिपिकली हियरिंग बच्चों की लैंग्वेज से कंपेयर करते हैं और सोचते हैं कि ये ग्रामर, वोकेबलरी, लैंग्वेज यूज जनरली किस एज में हमें दिखाई देता है। um, अगर बच्चा एक से अधिक भाषा सीख रहा है तो मुमकिन है कि उसकी लैंग्वेज एज दोनों भाषाओं में अलग अलग है। हिंदी में 4 साल के जैसे बोल रहा है लेकिन इंग्लिश में अभी 2 साल के जैसे ही बोल रहा है। दैट इज पॉसिबल और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, एक बच्चा है अर्जुन जो 1 जनवरी 2019 को जन्मा, फुल टर्म, नो कॉम्प्लिकेशंस। तो आज उसका एज है 4 years 11 months, 59 months। 16 महीने की उम्र में उसका डायग्नोसिस हुआ, 18 महीने की उम्र में उसे 2 कोक्लियर इम्प्लांट मिल गए। तो तब उसकी क्रोनोलॉजिकल एज और हियरिंग एज में 18 महीने की गैप थी। अभी उसका हियरिंग एज 41 मंथ्स होना चाहिए। लेकिन रिमेम्बर कोविड, कोविड की वजह से बच्चे की मैपिंग ठीक से नहीं हुई, उसका फुल टाइम यूज नहीं चल रहा था। फाइनली 26 महीने की उम्र में बच्चे ने फुल टाइम यूज शुरू किया। तो अभी वी हैव टू रीकैलकुलेट हियरिंग एज। तो अभी रीकैलकुलेटेड हियरिंग एज 59 मंथ्स माइनस 26, सो अभी आज बच्चे की हियरिंग एज 33 मंथ्स है और गैप 26 मंथ्स है। आज जब मैंने बच्चे की टेस्टिंग की तब मैंने देखा कि बच्चा 2 वर्ड अटरेंसेस में बोल रहा है, 2-2 शब्द जोड़कर, जब उसे कोई प्रोत्साहित करता है। तकरीबन 100 वर्ड्स की उसकी वोकेबलरी है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए पॉइंटिंग और जेस्चरिंग ही कर रहा है, विच इज टिपिकल फॉर 20-24 मंथ ओल्ड। तो अभी ये सारा सोच के क्रोनोलॉजिकल एज के कंपैरिजन में लैंग्वेज में 35 मंथ्स का डिले है, 35 मंथ्स की गैप है। हियरिंग एज को देखते हुए 9 महीने की गैप है। इट्स कभी कभी पेरेंट्स कहते हैं ऑलमोस्ट 5 साल का हो गया है अभी भी बोल नहीं रहा, 5 साल जैसे बोल नहीं रहा। ऑब्वियसली नहीं बोल रहा, राइट। 33 मंथ्स ही सुना है, 60 मंथ्स के जैसा तो नहीं बोलेगा। हियरिंग एज और लैंग्वेज एज में ज्यादा गैप होना इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है कि कुछ तो
अलग से करने की जरूरत है, बच्चे को अलग से सिखाने की, या अगर कुछ और चैलेंजेस है अलग से कुछ टेस्टिंग करने की जरूरत है तो देखना है। सो ये हो गया पहला की पॉइंट, एज, हियरिंग एज, लैंग्वेज एज। दूसरा है कि ठीक है, असेसमेंट तो करनी है, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग करनी है, लेकिन कौन सी एरियाज में? तो आप में से कई लोगों ने ये चार्ट देखा होगा हमारा, जिसमें हमने लिखा है कि बच्चे की जन्म से लेकर हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद भी कैसे कैसे चेंजेस होते हैं और क्या क्या डिमांड्स होती है। लिसनिंग लैंग्वेज लिटरेसी में क्या क्या आना चाहिए जो हियरिंग लॉस की वजह से उस पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस आज के टॉपिक और हमारे LT L3 असेसमेंट प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हुए लिसनिंग लैंग्वेज लिटरेसी पर मेरा फोकस रहेगा, लेकिन एकेडमिक, सोशल स्किल्स और सेल्फ एडवोकेसी उसके साथ साथ ही चलते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो क्योंकि हियरिंग लॉस का इन सारी एरियाज पर प्रभाव हो सकता है, अगर हम ये पहली 3 एरियाज की अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं तो ये आगे की एरियाज की मॉनिटरिंग ज्यादा आसान हो जाएगी, बच्चे को ज्यादा दिक्कत ना होगी। तो अभी डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह से मॉनिटरिंग करनी है। फिर तो ये है हमारा LT L3 असेसमेंट प्रोटोकॉल, जिसको लिसनिंग टुगेदर की कम्युनिटी ने, हम 12 लोगों ने मिलकर बनाया है। मैं और उमा मेडेडारी हमारी प्रेसिडेंट US में है, और बाकी सारे लोग इंडिया में है, और एक हमारी प्रोफेशनल पाकिस्तान में है। मिलकर ऑडियोलॉजिस्ट, SL स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, टीचर्स ने मिलकर ये बनाया है प्रोटोकॉल, इस पे काम किया है और अभी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्यों हमने इस पर काम करना शुरू किया? जब हम एक साथ डिस्कस करते थे बच्चों के बारे में, केसेस के बारे में, लेसन प्लानिंग कर रहे थे, तो हम ये देख रहे थे कि बच्चों की स्ट्रेंथ्स और नीड्स, जरूरतें और शक्तियां, उनको असेस करना, उनका मूल्यांकन करना बहुत कठिन हो रहा था, क्योंकि हमारे पास अप्रोप्रिएट असेसमेंट्स नहीं थे। हिंदी बोलने वाले बच्चे की लैंग्वेज असेसमेंट में प्री स्कूल लैंग्वेज स्केल PLS के ट्रांसलेशन से नहीं कर सकती। दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट, दैट इज रॉन्ग। तो असेसमेंट टूल्स नहीं थे, और जो थे वो इजीली अवेलेबल नहीं थे। बच्चा करंटली क्या कर रहा है, उसका वर्तमान लेवल क्या है, करंट फंक्शनिंग क्या है, ये डिटरमाइन करना काफी मुश्किल था। तो लोग कह रहे थे हाँ बच्चा ठीक कर रहा है, बच्चा ठीक नहीं कर रहा है। पेरेंट्स कह रहे थे हाँ मेरा बच्चा ठीक कर रहा है। ठीक ना ठीक, अच्छा बुरा, ये क्या है, राइट? वी नीड मोर इंफॉर्मेशन। और जब हमें यही पता नहीं कि बच्चा करंटली कहाँ है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे सिखाना है? और फिर जब ये दोनों चीजें नहीं है, तो हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, कैचअप करेगा एक दिन, नहीं कैचअप करेगा, कुछ बदलना है, ज्यादा ज्यादा टाइम का सेशन लेना है, ज्यादा टाइम रीडिंग करना है, जो कुछ भी है। तो दैट वाज रियली डिफिकल्ट। तो पता नहीं चल रहा था कि बच्चे स्किल्स मेंटेन कर रहे हैं, कैचअप कर रहे हैं, या कैचअप नहीं कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। तो इन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, इन पर सॉल्यूशन के पर नजर रखते हुए, लिसनिंग लैंग्वेज लिटरेसी असेसमेंट प्रोटोकॉल की हमने इस प्रोजेक्ट पर हमने मिलकर काम किया। नवंबर दिसंबर 2022 और 2023 में हमने इन ये जो चैलेंजेस थे उसके लिए हम हर 2 हफ्तों में मिल रहे थे, सारे मिलकर डिस्कस कर रहे थे, हर एक के केसेस में, हर एक के सेंटर्स में क्या चल रहा है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे। फिर जनवरी फरवरी 2023 में हमने जो अवेलेबल असेसमेंट्स थी, जो हमें इजीली मिल सकती थी, उसका रिव्यू किया, उसकी समीक्षा की, ताकि हम देखें कि इनमें से कौन सी असेसमेंट्स हम इंडिया में यूज कर सके, जो बच्चे इंग्लिश के अलावा भी कोई लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, फैमिलीज जो साक्षर है, असाक्षर है, निरक्षर है, वेरियस एजेस, एजुकेशन सिस्टम, इस सबको ध्यान में रखते हुए फिर क्या ये असेसमेंट हमें बच्चा डे टू डे में स्किल्स कैसे इस्तेमाल कर रहा है इसके बारे में बता सकते हैं, और क्या ये असेसमेंट पेरेंट्स के साथ
मिलकर हो सकते हैं। ये हमारे 3 काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया थे इन असेसमेंट्स को चुनने के लिए। मार्च अप्रैल, इस साल के मार्च अप्रैल में हमने फिर असेसमेंट फाइनलाइज की और फिर शुरू हो गया हमारा इम्प्लीमेंटेशन का काम। शुरू में ट्रायल के लिए हमने 15 बच्चों के साथ ये असेसमेंट ट्राई की और वी वर वेरी हैप्पी। सो अभी दिवाली के बाद वी आर स्टार्टिंग these assessments with about 50 plus children all across in many places of India. अभी तक तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिले हैं। पेरेंट्स हमें बता रहे हैं कि पूरी टेस्ट की आइडिया होने से उन्हें अंदाजा आ रहा है कि ये सिलेबस क्या है, क्या क्या करना है, कहाँ तक जाना है। और प्रोफेशनल्स हमें बता रहे हैं कि अब मुझे पता है कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता और उसे आगे क्या सिखाना है। सो दैट हैज बिन रियली रियली पॉजिटिव। तो बात करते हैं अभी हर एक एरिया की असेसमेंट की। पहला पहला एरिया है लिसनिंग ऑडिशन। उसमें हमने हमारी प्राइमरी टेस्ट जो चुनी है वो फंक्शनल लिसनिंग इंडेक्स पीडियाट्रिक्स शेपर्ड सेंटर ऑस्ट्रेलिया ने जो डेवलप की है वो है। वो चेकलिस्ट है स्किल्स की, लेकिन बच्चे से वो स्किल्स करवा के लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मम्मी करता है, हाँ हाँ शायद करता है, दैट्स नॉट इट। देखते हैं कि बच्चा ये कर सकता है क्या, राइट। एंड इट कैन बी डन इन एनी लैंग्वेज। कौन सी भी भाषा की ऑडिशन की ये टेस्टिंग हो सकती है। और 72 months आइडियली पहले 6 साल की उम्र में ये सारे स्किल्स हो जाने चाहिए। लेकिन अगर बच्चा बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहा है या एडिशनल चैलेंजेस है तो इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक इनटू अकाउंट बच्चे की हियरिंग एज क्या है और उसके मुताबिक क्या लिसनिंग स्किल्स की प्रोग्रेस हो रही है। इसलिए मुझे शुरू में एज, हियरिंग एज, लैंग्वेज एज के बारे में बोलना था। अगर बिल्कुल शुरुआत है, कुछ कुछ हुआ नहीं है अभी तक, तो you can try the infant toddler meaningful auditory integration scale by advanced bionics, ITMAS उसे कहते हैं। हमने ये 2 टेस्ट चुनी क्योंकि एक तो वो पेरेंट्स के साथ हो रही थी, दूसरा रियल वर्ल्ड में बच्चा कैसा यूज कर रहा है वो देख रहा हमने देखना था, और फ्लिप पेरेंट्स के लिए सिलेबस जैसा बन जाता है। सो दैट इज रियली हेल्पफुल। एक असेसमेंट है उसमें which is what we consider a teacher made assessment. दिस इज समथिंग मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। जब मैं टीचिंग मेरा शुरू कर रही थी यूएस में, तो क्लार्क स्कूल फॉर द डेफ जैक्सनविल फ्लोरिडा में सुजन एलन करके मेरी बॉस थी। उसका बहुत फोकस होता था कि क्लासरूम की टीचर, स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम की टीचर को पता होना चाहिए कि हर एक बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी कितनी है सेंटेंसेस के लिए, कि क्या वो 3 वर्ड्स याद रख सकता है, 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स। सुन के, सिर्फ सुन के, ना देख के ना पढ़ के, सुन के कितने वर्ड्स वो ध्यान में रख सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं। तो ये ऑडिटरी सेंटेंस ट्रैकिंग की असेसमेंट मैं पर्सनली बहुत सालों से कर रही हूँ और उसको हमने LTLP प्रोटोकॉल में शामिल किया है। विल गिव यू एन एग्जांपल। ओके, सो सेंटेंसेस है, सुनिए फिर आपको आइडिया आ जाएगा। सो अगर मैं कहती हूँ इंग्लिश में, इसकी हिंदी वर्जन अभी बन रही है, अगर मैं कहती हूँ आई सी अ कैट और बच्चा कहता है आई सी अ कैट, परफेक्ट, राइट, परफेक्ट रेपिटेशन। अगर मैं कहती हूँ द सैंडविच इज इन माई लंच बॉक्स, या मेरे लंच बॉक्स में, मेरे टिफिन में सैंडविच है, और बच्चा कहता है द सैंडविच माई लंच बॉक्स, और इज इन, या टिफिन में बच्चा कहता है सैंडविच टिफिन है, इंस्टेड ऑफ सैंडविच मेरे टिफिन में है। तो आई एम गोना मार्क कि हाँ ये इज इन मिस किया, में मिस किया, ओमिट किया। अगर मैं कहती हूँ वी कैन प्ले आउटसाइड आफ्टर इट स्टॉप्स रेनिंग, बारिश खत्म होने के बाद हम बाहर खेल सकते हैं, एंड द किड सेज वी कैन प्ले बिफोर इट रेनिंग, तो मुझे पता है कि बच्चे ने आफ्टर की जगह बिफोर बोला, वी कैन प्ले आउटसाइड की बजाय वी प्ले बोला, तो देर इज ओमिशन एंड सब्सटीट्यूशन। तो मैं ये नोट करूंगी। ये हो गए रोजमर्रा की सेंटेंसेस, कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज। मुझे ये भी देखना है कि क्या बच्चा एकेडमिक लैंग्वेज को
अच्छी तरह से सुन रहा है। तो मैं पूछ सकती हूँ, हैव यू सीन माई प्रोट्रैक्टर? कभी कभी बच्चे को प्रोट्रैक्टर ये वर्ड पता नहीं होता, तो बच्चा कहेगा हैव यू सीन माई। तो मुझे पता है कि बच्चे को पता नहीं है लेकिन डिस्टॉर्ट कर रहा है। बच्चे ने मुझे पूछा नहीं आपने क्या कहा, विल यू से दैट अगेन, कैन यू रिपीट इट? बच्चा वैसे ही आगे चलता गया। सो दीज काइंड ऑफ असेसमेंट्स, दिस असेसमेंट इन पर्टिकुलर, बच्चे की ऑडिटरी स्किल के बारे में भी हमें बता रही है। और हमें पता चल रहा है कि जब नई इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचती है और अगर कुछ डिफिकल्ट है, अगर कुछ अनक्लियर है, तो बच्चा क्या कहता करता है? क्या आपको रिपीट करने को बोलता है, क्या उसका मतलब समझने की कोशिश करता है, या ऐसे ही आगे चला जाता है? और अगर बच्चा ऐसे ही आगे चला जा रहा है, तो दैट इज अ रिसीविंग फॉर मेन स्ट्रीम स्कूल्स। क्योंकि स्कूल्स में तो काफी डिस्कशन हो रहा है, और अगर बच्चे को वर्ड पता नहीं है, वो रुक कर पूछ नहीं रहा, तो दैट कैन बिकम वेरी चैलेंजिंग। सो दैट इज द ऑडिटरी सेंटेंस ट्रैकिंग। इंग्लिश के तो हमारे सेंटेंसेस तैयार है, हिंदी और मराठी के सेंटेंसेस जल्दी तैयार हो जाएंगे। कन्नडा में भी ये काम चालू है, उर्दू में भी ये काम चालू है ट्रांसलेशन का। सो वी रेकमेंड दैट यू एडमिनिस्टर दिस, ये असेसमेंट हर 6 महीने हो, या अगर आप स्पेशल स्कूल में टीचर हो और बच्चों को हर हर रोज देख रहे हो, तो 6 हफ्ते में हो, हर 6 हफ्ते में। जब मैं स्पेशल स्कूल टीचर थी, तब हम बच्चे मेरे सामने सुबह 8 से लेके दोपहर 3 तक होते थे, मंडे थ्रू फ्राइडे। 6 घंटे अगर मेरे साथ है, तो होपफुली आई एम टीचिंग देम क्वाइट अ बिट। तो एवरी 6 वीक्स हम ये असेसमेंट करते थे। लैंग्वेज, नॉट जस्ट हाउ मेनी वर्ड्स और कैसा ग्रामर और ये वो, वी वॉन्ट मोर एंड मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। तो हमें जानना है कि बच्चा रिक्वेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, बताने के लिए, कुछ किसी चीज का यू नो परसुएड करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए, समझाने के लिए, सोचने के लिए, लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल करता है इन डेली लाइफ, इन डेली लाइफ। तो वी हैव दीज लैंग्वेज असेसमेंट्स। हमारी आशा है कि हर एक बच्चे को उसके होम लैंग्वेज में डिजाइन की गई लैंग्वेज की असेसमेंट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मराठी स्पीकिंग बच्चों के लिए महाराष्ट्र इंडियन स्पीच लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन के चैप्टर की MTCDM असेसमेंट है, जो जिसका इस्तेमाल हो सकता है। आई नो इस ग्रुप में महाराष्ट्र से काफी लोग हैं। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है, तो प्लीज मीशा से कांटेक्ट करके आप उसके बारे में अधिक जानकारी मिला सकते हैं। मेरे पास उसका ईमेल भी होगा। लेकिन कौन सी भी असेसमेंट, वो उस मिनट, उस घंटे की बच्चे की परफॉर्मेंस है। और अगर बच्चे ने आज खाया नहीं है, बच्चा आज टायर्ड है, बच्चे का आज मूड नहीं है, तो वो असेसमेंट भी बदल सकती है। इसलिए वी लाइक टू हैव कंसिस्टेंट असेसमेंट जो पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स रेगुलरली कर सके। तो एक है वोकैबुलरी ट्रैकर। बच्चे को कितने वर्ड समझते हैं, कितने वर्ड्स बच्चा बोलता है, इधर बोलता है मुंह से, या अभी जेस्चरिंग, पॉइंटिंग, साइन करके बता रहा है, इसकी एक ट्रैकिंग हम रखते हैं। जनरली प्रोफेशनल स्टार्ट करता है और फिर पेरेंट वो कैरी ओवर करते हैं तकरीबन 300-350 वर्ड्स तक। उसके बाद इट बिकम्स अ लिटिल चैलेंजिंग। लेकिन जब हम उस लेवल तक पहुंच जाए, तब तक जनरली बच्चा 2-3 वर्ड्स एक साथ बोलने लगता है। तो वी कैन वर्क ऑन लैंग्वेज सैम्पलिंग। लैंग्वेज सैम्पलिंग के 3 तरीके हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट बताती हूँ। लेकिन अभी मुझे बात करनी है पिक्चर टॉकिंग के बारे में। इंडिया में खास करके डेफ एजुकेशन में पिक्चर रीडिंग ये एक बहुत कॉमन एक्टिविटी है। बच्चा और टीचर या बच्चा और पेरेंट किसी पिक्चर को लेके बैठता है, नॉट नेसेसरीली स्टोरी बुक, बट जस्ट अ पिक्चर। शायद न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट होगी, शायद कुछ कार्टून जैसा पिक्चर होगा, और उसके बारे में बातचीत होती है। तो इन दिस केस हमने माधुरी पुरंदरे का पिक्चर रीडिंग ये बुक चूज किया है। ये मराठी में भी है चित्रवाचन, और इंग्लिश में भी है पिक्चर रीडिंग। हमने ये पार्क का सीन चूज किया है,
और उस पार्क के सीन के आधार पर हम सब ने मिलकर, जो दिखा था ना पिक्चर 12 लोगों का, हम सब ने मिलकर क्वेश्चंस बनाए हैं जो हम बच्चों को पूछते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल उसमें क्वेश्चंस है कि ये पिक्चर देख आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है। um, तो दैट्स अ जनरल क्वेश्चन, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी है। देखिए यहाँ एक लड़का दूसरे लड़के के कान में कुछ खुसफुसा रहा है, क्या बता रहा होगा? दैट इज अ क्वेश्चन अबाउट इमेजिनेशन, कि क्या बच्चा इमेजिन कर सकता है कि ये दो लोग क्या बोल रहे हैं। और एक पिक्चर है, ये कुत्ता कूद रहा है फ्रिस्बी को पकड़ने के लिए, तो हम बच्चे को पूछ सकते हैं, अरे एक कुत्ता तो छलांग लगा रहा है, आगे क्या होगा? फिर शायद बच्चा कहेगा कुत्ता फ्रिस्बी पकड़ लेगा, बच्चा कहेगा फ्रिस्बी तो निकल जाएगी, जो कुछ भी। ऐसे काफी सीन्स हैं, ऐसे काफी कॉन्वर्सेशन पॉइंट्स हैं। तो ऐसे हमने 10-12 सवाल क्रिएट किए हैं जहां हम बच्चों से ऑब्जर्वेशन, प्रेडिक्शन, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, हाइपोथेसिस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग थिंकिंग स्किल्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। क्या वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इन थिंकिंग स्किल्स को हमें दिखा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल में तो यही हो रहा है। सेम पिक्चर को कई कई महीनों के बाद इस्तेमाल करके सेम क्वेश्चंस को पूछ के हम उनकी प्रोग्रेस डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अगेन मैंने 2006 से ये किया है मेरे बच्चों के साथ, जिन किसी बच्चों के साथ मैं काम कर रही हूँ। और मुझे ये दिखाई दिया है कि कभी कभी यू सी क्लियर प्रोग्रेस, हाँ हर 6 हफ्ते हर 6 महीने प्रोग्रेस हो रही है, और कभी कभी यू डोंट सी प्रोग्रेस। तो जब ये प्रोग्रेस दिख नहीं रही, पर्टिकुलरली जब बाकी बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं और ये एक बच्चे की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, सेम टीचर लेकिन अलग अलग रिजल्ट्स, तो फिर हमें देखना है कि इस एक बच्चे की प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, क्या बदलना है, क्या सोचना है, क्या संवरना है, ऑल द थिंग्स। सो दैट इज लैंग्वेज और लैंग्वेज सैम्पलिंग। एक मिनट, हाँ। लैंग्वेज सैम्पलिंग के बारे में मुझसे आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना है। ट्रेडिशनल लैंग्वेज सैम्पलिंग हो सकता है, जिसमें जैसे यूएस में, वेस्ट कहीं भी, यूएस यूके में 50 सेंटेंस अटरेंसेस को लेकर फिर उसका एनालिसिस होता है। आप कौन सी भी लैंग्वेज में ये कर सकते हैं। मॉडिफाइड लैंग्वेज सैम्पलिंग जो लिसनिंग टुगेदर काफी इस्तेमाल करता है, जहाँ पेरेंट ने क्या कहा और बच्चे ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, ये दोनों हम नोटिस करते हैं, दोनों हम नोट डाउन करते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये इंटरेक्शन कैसे हो रही है, बच्चा कैसे लैंग्वेज को, खुद की लैंग्वेज को बढ़ा रहा है, या क्या बस पेरेंट को कॉपी कर रहा है। अगर बच्चा कहता है देखो देखो चूहा, तो क्या ये बच्चे की स्पॉन्टेनियस अटेरेंस है, और क्या पेरेंट ने जस्ट कहा अरे वो देखो उस पन्ने पर एक चूहा है, बुक पढ़ते हुए, राइट? सो दैट गिव्स अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो ये मॉडिफाइड भी हो सकता है। और हैडली प्रोटोकॉल करके डॉक्टर पैम हैडली ने डिजाइन किया हुआ एक इंटरव्यू फॉर्मेट है, 12 मिनट की असेसमेंट है। उसमें 3 टाइप के सवाल है, और उन सवालों से हमें पता चलता है कि क्या बच्चा अच्छी तरह से डिस्क्रिप्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता, लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है, डायरेक्शंस देने के लिए, रूल्स बताने के लिए, सीक्वेंसिंग बताने के लिए, एक्सेट्रा। क्योंकि बस रोजमर्रा की जिंदगी की लैंग्वेज स्कूल के लैंग्वेज के लिए काफी नहीं होती। तो द हैडली प्रोटोकॉल जनरली 4 साल के ऊपर के बच्चों के लिए, 4 साल के ऊपर के बच्चे जो कुछ लैंग्वेज, कुछ सेंटेंसेस अभी बोलने लगे हैं एटलीस्ट, दैट इज रियली हेल्पफुल। हमारे ग्रुप में कई लोग ये ट्राई कर रहे हैं एंड लाइकिंग इट अलॉट। लिटरेसी असेसमेंट, रीडिंग और राइटिंग एज इन स्पेलिंग। लर्निंग A to Z करके एक सिलेबस है, यूएस में काफी पॉपुलर है। उनकी लेवल्ड असेसमेंट्स होती है, उसकी एनसीईआरटी के साथ अलाइनमेंट है। तो इन असेसमेंट्स पर बच्चा कैसे कर रहा है इसका इंडियन स्टैंडर्ड से ताल्लुक है, सो दैट बिकम्स एन इजी थिंग फॉर अस।
हर 3 to 6 months ये करना है, या बच्चे की प्रोग्रेस देखकर उसकी उसकी भी गाइडलाइंस है। तो इसमें देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और बच्चे की डिकोडिंग की, कितने टाइम में ये बच्चे ने रीड किया, कितने प्रोनाउंसिएशन के मिस्टेक्स किए, एक्सेट्रा। हेगर्टी फोनेमिक अवेयरनेस की जो टेस्टिंग है वो बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, hegarty.com के वेबसाइट से आपको मिल सकती है। और उसमें अम, बच्चे की वर्ड्स के बारे में, उनकी लिसनिंग एबिलिटीज, फोनीमिक फोन साउंड कैसी है इसके बारे में है। तो द एग्जाम्पल माइट बी कि tell me the first sound in the word moon. Moon. It's the first sound. Mm. ये खासकर इम्पोर्टेंट है इंग्लिश स्पेलिंग के लिए, लेकिन आई थिंक ये सारे स्पेलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। देवनागरी में भी अगर बच्चा लिख रहा है तो म सुनना जरूरी है, और ये म साउंड मैं ऐसे म जैसे लिखूंगा, ये सुनना जरूरी है। वी आर करेंटली फिगरिंग आउट कि क्या हम हेगर्टी फोनेमिक अवेयरनेस को उसी की तरह हिंदी मराठी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या क्या हमें वर्ड्स बदलने की जरूरत है। उस पर अभी काम चालू है, वी आर फुल्ली डन। लेकिन अगर बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो वी कैन स्टिल गिव दिस असेसमेंट। और वर्ड्स देयर वे सेम थिंग, इंग्लिश स्पेलिंग असेसमेंट है। हिंदी मराठी में तो स्पेलिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू हियर द वर्ड, इफ यू कैन साउंड इट आउट, यू कैन राइट इट। इन इंग्लिश में स्पेलिंग का थोड़ा नाटक है। तो वर्ड्स देयर वे इज अनदर करिकुलम, अनदर सिलेबस that provides a spelling test that can be done every so often, ताकि हमें पता चले कि बच्चे की कैसे प्रोग्रेस हो रही है, what is the next thing they need to learn and teach. Next year March के बाद we will do some more in-depth workshops about language sampling, listening assessment as well as literacy assessment. So इस सेशन के बाद जो सर्वे फॉर्म आएगा उसमें प्लीज इंडिकेट कीजिए कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है। सो ये रहा LTL3 असेसमेंट प्रोटोकॉल, और इस प्रोटोकॉल के थ्रू हमने काफी चैलेंजेस एड्रेस किए हैं। इस प्रोटोकॉल से हमें बच्चे की फंक्शनल परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी मिलती है 3 डोमेन्स में, इंक्लूडिंग लिटरेसी, जो काफी बार ईवी थेरेपी में टारगेट नहीं होती, हालांकि स्कूल में टारगेट होती है। हमें पता है कि ये प्रोटोकॉल कई भाषाओं में और विभिन्न सेटिंग्स में लागू किया जा सकता है, क्योंकि सारे बच्चे तो बस इंग्लिश नहीं सीख रहे, राइट, और सारे बच्चे यूएस का इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं। सो वी नीड असेसमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड विद अ वैरायटी ऑफ चिल्ड्रन इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स। ये असेसमेंट इस तरह से डिजाइन किया है ताकि बच्चे ने क्या सीखा है, प्रोग्रेस क्या है, इस पर हम फोकस कर सकते हैं, ना कि बच्चा बिहाइंड है, बच्चा डिलेड है, बच्चे की गैप है, इस पर। और फाइनली ये असेसमेंट इस तरह से डिजाइन किया है कि पेरेंट्स प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। लैंग्वेज सैम्पलिंग हो, पिक्चर टॉक हो, ऑडिटरी ट्रैकिंग हो, वोकैबुलरी ट्रैकिंग हो, all of these things the parents can do at home with the child, the parents can practice। उसके लिए कोई स्पेशल मटेरियल्स की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट डे टू डे लाइफ। और फिर उससे बच्चे की भी प्रोग्रेस होती है और हमें अच्छी डेटा कलेक्शन भी करने को मिलती है। सो अब तक हमने इन 3 की पॉइंट्स के बारे में बात की है: chronological age, hearing age, language age, listening, language and literacy skills, उसकी assessment for real life situations। और अभी देखते हैं कि हम ओवर टाइम ये कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। लेट्स टेक अ सिनेरियो ऑफ दिस किड राही, जिसके पेरेंट्स का कहना है कि दे वांट हर रेडी फॉर द मेन स्ट्रीम। शायद होम स्कूल्ड है, शायद स्पेशल स्कूल में है, शायद मेन स्ट्रीम स्कूल में है, लेकिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं, उसका प्रोग्रेस स्लो है। तो इमेजिन वो मेरे पास आई दिसंबर 2020 में, 4 साल 2 महीने की उम्र में, हियरिंग एज ऑफ 2 साल 9 महीने। तब उसकी लिस्निंग स्किल्स, जब मैंने फ्लिप की असेसमेंट की तो देखा कि उसकी स्किल्स तकरीबन 2 साल 2 महीने की उम्र जैसी है, विच हियरिंग एज को देखते हुए क्लोज, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज को देखते हुए 2 साल का गैप है, ये बच्चा 2 साल पीछे है। लैंग्वेज स्किल्स भी
तकरीबन 2 साल के आसपास थी, तो अगेन 2 साल की गैप है। लिटरेसी स्किल्स हम तो टेस्ट भी नहीं कर सके। तो क्या ये बच्चा अभी मेन स्ट्रीम के लिए रेडी है? डेफिनेटली नॉट। 1 साल के बाद इंटरवेंशन सेशंस थेरेपी के बाद 5 साल 2 महीने की उम्र में अभी बच्चे की हियरिंग एज 3 साल 9 महीने है। बच्चे ने रेगुलरली उसकी डिवाइसेस यूज की है। लिसनिंग एज अभी जब हमने टेस्टिंग की तो देखा कि बच्चे की 3 ईयर 6 मंथ के आसपास बच्चे की स्किल्स है। और फिर हमने देखा कि ये 2 साल का जो गैप था वो अभी 1 साल 8 महीने का है। बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन गैप बड़ा नहीं हो गया, क्योंकि बच्चे ने 12 महीने में 14 महीने की तरक्की दिखाई है। सेम थिंग विद लैंग्वेज स्किल्स। 2 साल की लैंग्वेज स्किल्स थी, अभी 3.5 साल की लैंग्वेज स्किल्स दिख रही है। अभी भी लैंग्वेज गैप है, लेकिन बच्चे ने 12 महीने में 18 महीने का काम किया है। लिटरेसी के बारे में हमें तो कुछ अंदाजा ही नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 1 साल में अराउंड 4 ईयर ओल्ड लिटरेसी लेवल है। और 1 साल के काम के बाद बच्चे ने और प्रोग्रेस की है, गैप कम होता जा रहा है। गेन जनरली 12 महीने में 12 महीने से ज्यादा प्रोग्रेस हमें दिख रही है, और बच्चा कैचअप कर रहा है। फाइनल ईयर दिसंबर 23 इस महीने बच्चा 7 साल 2 महीने का है। 5 साल 9 महीने की हियरिंग एज है। लिसनिंग स्किल्स अभी 6 साल जैसी है, तो फिर भी ऑलमोस्ट 11 महीने का गैप है, लेकिन पिछले साल में 14 महीने की गेन इन 12 मंथ्स। 6 years 8 मंथ्स जैसी लैंग्वेज स्किल्स है, और बच्चा आगे बढ़ रहा है। उसकी गेन 1 year 4 months की है। लिटरेसी स्किल में भी बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि ओ माय गॉश ये तो बहुत ही नंबर्स है, ये तो बहुत ही नंबर्स है, मैंने बहुत टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन में आज डाला है। हियर इज अनदर वे टू लुक एट इट। ये क्रोनोलॉजिकल एज है बच्चे की जब से आपके साथ काम करना शुरू किया, मेरे साथ काम करना शुरू किया। 12 महीने आगे आगे जा रहे हैं। ये हियरिंग एज है बच्चे की, 12 महीने आगे आगे जा रहे हैं। और इन 12 महीनों में होपफुली डिवाइस का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो 3 महीने प्रोसेसर ही नहीं था, तो ये स्ट्रेट लाइन बदलती है। लिसनिंग लैंग्वेज लिटरेसी स्किल्स की अगर हम ट्रैकिंग करें तो शुरुआत में लिसनिंग और लैंग्वेज स्किल्स हियरिंग एज से कम थी। दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट अ गुड साइन। कुछ बदलने की जरूरत है। 1 साल में थोड़ी नजदीक आ गई, लेकिन 2 साल में हियरिंग एज से लिसनिंग और लैंग्वेज एज, रीडिंग एज आगे चले गए हैं टू द पॉइंट कि शायद अब क्रोनोलॉजिकल एज से कैचअप करेंगे। जनरली हमारी ये जो स्ट्रेट लाइंस है वो हमें टॉप लाइन से मिलानी है, लेकिन एटलीस्ट हियरिंग एज से थोड़ी तो आगे होनी चाहिए। अगर हियरिंग एज के नीचे है तो दैट इज डेफिनेटली अ चैलेंज, दैट इज डेफिनेटली समथिंग जिसे हमें गौर से देखना है एंड एनालाइज करना है। सो अगर आप पूछ रहे हैं कि उमा हाउ कैन अ चाइल्ड लर्न 18 months in 12 months टाइम, देयर इज अ वे टू डू इट, आई हैव डन दिस। सोचिए कि जो गोल्स बनाए जा रहे हैं पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स, वो कौन से हैं? क्या वो इसेंशियल गोल्स है? क्या वो लिसनिंग लैंग्वेज लिटरेसी फाउंडेशन के गोल्स है? क्या वो बच्चे को आगे बढ़ाने में हेल्प करने वाले हैं? ये गोल्स हम किस तरह से बच्चे को सिखा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? क्या हम इस तरह से सिखा रहे हैं कि बच्चा सेशन में उसको काफी प्रैक्टिस हो? अगर हमारा टारगेट है और एंड, तो क्या 50 मिनट के सेशन में बच्चे को एंड की प्रैक्टिस करने के 10-12 मौके मिले? अगर मेरा टारगेट है कि लिसन टू 3 स्टेप डायरेक्शंस, तो क्या मेरे 50 मिनट के सेशन में बच्चे को काफी मौके मिले इसकी प्रैक्टिस करने के लिए? डेंसिटी ऑफ गोल्स, सघनता, आई डेंट इवन नो द वर्ड,
डेंसिटी ऑफ गोल्स कि एक सेशन में कितने गोल्स, कितनी प्रैक्टिस हम ठूस ठूस के भर सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली मैंने देखा है कि एक आध टारगेट पे 3 4 मे बी 5 बार काम होता है और फिर हाँ मम्मी अब ये घर पे करना, ऐसा बोला जाता है, विच इज फाइन. लेकिन द डेंसिटी ऑफ गोल्स मैटर्स. पेरेंट को भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए. अगर आपने पहले 2 इंस्टेंसेस किए एंड यू टर्न्ड ओवर द एक्टिविटी टू द पेरेंट, पेरेंट को एक बार प्रैक्टिस करने से काफी नहीं है, उनको भी 3 4 मौके मिलने चाहिए. थिंक अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेशंस. बच्चे की अटेंडेंस क्या है, कितने बार इस टाइप की सेशंस बच्चे को मिल रही है. इफ यू वांट टू क्लोज द गैप, हफ्ते में एक बार होगा तो होगा, लूसी गोosey सेशन, that is a little challenging. Frequency of sessions is important to close the gap. अगर बच्चा काफी बिहाइंड है तो स्पेशल स्कूल्स इज द वे टू गो. अगर बच्चा मेन स्ट्रीम के लिए रेडी नहीं है तो यू हैव टू थिंक थ्रू बच्चे को कहाँ जाकर फास्ट कैचअप के लिए चांस मिलेगा. Maybe at home, maybe at special school, maybe in something else. Lekin this has to be considered. Duration and intensity of sessions matters. Duration and intensity of intervention matters. इसके बारे में कुछ अच्छा research MOOC Center for Deaf Education के through आया है. If you are interested, look it up. And then finally think about जो कुछ भी हो रहा है उसको generalization की क्या opportunities है. अगर बस सेशन तक ही सीमित रहता है तो दैट्स नॉट इनफ. द चाइल्ड विल नॉट ग्रो, द चाइल्ड विल नॉट बिल्ड. क्योंकि अगर मैंने सेशन में 2 वर्ड सीखे तो होपफुली मैंने ये भी सीखा कि ये वर्ड्स कैसे सीखने हैं ताकि मैं जाकर खुद 10 और वर्ड सीखूं. देयर इज नो वे वी कैन टीच चिल्ड्रन एवरीथिंग दे नीड टू लर्न. बच्चों को खुद से इंसिडेंटली पिकअप करके सीखना भी हमें सिखाना है. दैट इज हाउ वी क्लोज द गैप. if this is a new concept, अगर ये आपको नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर आप काफी रिमीडियल लेट बच्चों के साथ काम कर रहे हो और इस तरह से लेसन प्लानिंग कैसे करते हैं इसके बारे में जानने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज हमें फीडबैक फॉर्म में बताइए ताकि हम इस पर फोकस्ड क्लासेस की प्लानिंग कर सकें. तो दैट इज एवरीथिंग आई हैड फॉर टुडे. We discussed hearing age, language age, child's age, listening language literacy skills. Why do we care? We talked about that. LT-L3 assessment protocol के बारे में बात की. और finally, how we can monitor the child's progress इसके बारे में बात की. मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन it's obvious कि ये सारा होना है पेरेंट्स प्रोफेशनल पार्टनरशिप में. राइट, एक के बिना दूसरा नहीं कर सकता. So if you are a professional in the audience, think about how are you using this to work with families. Families के साथ आप as a professional कैसे partnership कर रहे हो. If you are a parent in the audience, think about क्या आपका professional आपके साथ इस तरह से काम कर रहा है. हाँ, नहीं, क्यों नहीं, what can you do to help them do it this way. और finally I will bring us back to where we started. अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो वी कैन मीट चिल्ड्रन वेयर दे आर, क्योंकि हमें पता है उनकी लेवल क्या है. वी कैन टेक देम एज फार एज दे कैन गो, क्योंकि हमें पता है कहाँ जाना है, एंड एज फास्ट एज दे कैन गो, क्योंकि हम रूटीनली मॉनिटर कर रहे हैं. इफ वी कैन डू दैट, we can help children achieve their full potential. So if this is interesting, I hope you will join us in implementing the LTL3 assessment protocol, working in partnership with families, and engaging in regular progress monitoring. अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज give us share information with us in the survey form. We will be opening up trainings for the LTL3 assessment अगले साल में. Please let us know. Please let us know if you want to do this. If you are a professional in the group, you just have to sign up. If you are a parent in this group, in this chat, maybe the professional you work with wants to sign up, and you can definitely think about that. With that, I will open it up for questions or comments.
Thank you for the very sweet comment in the chat about this being a very thought-provoking discussion. It is a much needed topic, and I'm glad you are seeing it. The person who typed this is a leader at their center. I would love to chat more if you are interested. Questions, comments, Q&A, chat शेयर कीजिए, नहीं तो सर्वे में लिखिए, नहीं तो contact me directly. You all know how to get in touch with me. All right. Thank you very much. The recording of this will be available soon. Thanks. Bye.